VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी महासंग्राम, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बागी विधायकों से मिलने के लिए बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रीवा में भी जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि राष्ट्रपति के नाम सौंपे इस ज्ञापन में जिला कांग्रेस द्वारा भाजपा के ऊपर आरोप लगाया गया है कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाए हुए है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का भाजपा के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस पार्टी के मंत्री व विधायक जब उनसे मिलने बेंगलुरु में पहुंचे तो पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया और उन्हें भी बंधक बना लिया। पूर्व में भी कांग्रेस के मंत्री व विधायक जब वहां गए तो उसी तरह से कार्यवाही बेंगलुरु पुलिस के द्वारा भाजपा के इशारे पर की गई थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक पुलिस के इस रवैये की निंदा की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि विधायकों को बंधक बनाना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि वे बेंगलुरु में बंधक बनाए गए कांग्रेस के विधायकों को रिहा करवाएं। जो भाजपा के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ, और जो हमारे विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है, जिसके लिए गृह मंत्री महोदय से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से और राज्यपाल सभी से आग्रह किया गया कि हमारे विधायकों को छुड़ाया जाए। जब हमारे वरिष्ठ नेता वहां बेंगलुरु में गए, वहां पर उनको भी बंधक बनाया गया और उनके साथ वह सब किया गया जो कि एक विशिष्ट अतिथि के साथ नहीं किया जाता है। यहाँ से हमारे बहुत सारे मंत्री थे, बहुत सारे विधायक थे। हम लोग राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए हैं, हमारे विधायकों की सुरक्षा की जाए और विधायकों को तत्काल रिहा कराया जाए और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता के समान समझा जाता है। गाय की पूजा की जाती है, लेकिन चंद पैसों के लिए जब गाय के हाड़ मांस को बेचा जाता है और उनकी हत्या की जाती है, तब हमारी संस्कृति कहाँ चली जाती है। दरअसल यह हमारी संस्कृति का पतन ही है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं जिसे देखकर आपको भी अचरज होगा। देखिए यह खबर। यह तस्वीर है सिमरिया विधानसभा के ग्राम पुरवा में स्थित बसामन मामा की, जहां पर यह गौ अभ्यारण्य 100 एकड़ की जमीन पर स्थापित है। काफी समय से ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि कई महीनों से बदबू और पास के नाले बहने वाले नाले में जानवरों की कीड़े तैरते थे। यह एक या दो बार नहीं बल्कि हर रोज ग्रामीणों को दिखाई देता था। इसकी जानकारी लेने जब ग्रामीण अपने साथियों के साथ गौ अभ्यारण्य के पास पहुंचे तो वहां पीछे बाउंड्री के बाहर भारी संख्या में मरे जानवरों के अवशेष पड़े मिले। साथ ही यह भी देखा गया कि कुछ लोग मृत जानवरों की खाल निकाल रहे थे। ग्रामीणों को देख वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए। ग्रामीणों के अनुसार जो जानवर भूखे प्यासे और बीमार होकर मर जाते हैं, उनको यहाँ पर उनके हाड़ मांस का सौदा किया जाता है। पूरी घटना की जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन और एसडीएम को दी, लेकिन तुरंत इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बता दें, यहाँ लगभग 2100 जानवर हैं, जिनके लिए प्रतिदिन लगभग 65 टन चारा भूसा की जरूरत होती है, लेकिन स्टॉक में 10 टन भी चारा भूसा इन जानवरों के लिए नहीं था, जिससे गाय भूखी प्यासी मर जाती थी और अपराधी उनके हाड़ मांस को बेचकर पैसा कमाते थे। इस पर उप संचालक पशु चिकित्सक का कहना है कि जानवरों की नेचुरल डेथ हुई है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जानवरों को जानबूझकर भूखा प्यासा रखा गया था। पूरे मामले की जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा ने दी और उन्होंने यह भी कहा कि अगर यहाँ के हालात में सुधार नहीं आया तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। कोरोना वायरस का असर देवी देवताओं के दर्शन पर हावी हो गया है। जी हां, विश्व प्रसिद्ध मैहर वाली मां शारदा एवं भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट स्थित कामदगिरी के दर्शन और परिक्रमा पर जिला प्रशासन ने 18 मार्च से 31 मार्च तक दर्शन परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के दौरान इन प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में भक्तों को दर्शन नहीं हो पाएंगे। सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने एक बयान जारी कर यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मैहर और चित्रकूट प्रसिद्ध धार्मिक स्थान होने से रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे विश्व महामारी कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा था। कलेक्टर ने आदेश के बावजूद यह भी कहा है कि इन स्थानों पर दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों को समझाइश देकर वापस भेजा जाएगा।
मैहर के पुजारी ने बताया कि माता के दर्शन के प्रतिबंध के बावजूद भक्तों को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। शारदा शक्ति पीठ से सभी दर्शनार्थी और मां के भक्तों को ये सूचित करना चाह रहा हूं कि कोरोना वायरस जैसे महामारी, किसी बीमारी से बचाव के लिए ये निर्णय लिया गया है कि आज दिनांक से 31/3/2020 तक दर्शनार्थियों से ये निवेदन है कि वो दर्शन के लिए ना आए। आज दिनांक से 31/3/2020 तक दर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी भक्तों, दर्शनार्थी और मंदिर स्टाफ के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए यहाँ जनता जनार्दन और भक्त यहाँ इकट्ठा ना हो, काफ़ी मात्रा में यहाँ दर्शनार्थी इकट्ठा ना हो, इसलिए निर्णय लिया गया है। मगर सभी दर्शनार्थी www.maasharadalive.com से माँ के दर्शन कर पाएंगे। माँ की सेवा और माँ के पट खुले रहेंगे। यहाँ जिस प्रकार परंपरागत माँ की सेवा होती आ रही है वो सेवा होती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सतना जिले में मैहर और चित्रकूट मंदिरों में हमने जनता से अपील की है कि चूँकि हमारे ज़िले में और प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के केसेस नहीं निकले हैं और बड़ी संख्या में बाहर प्रदेश के लोग आते हैं, जिन प्रदेशों में और जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के केसेस मिले हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इंसुलेट कर दिया जाए लोकल पॉपुलेशन को, ताकि कम से कम यहाँ लोगों का, खासकर जो मंदिर में जो स्टाफ जुड़ा हुआ है, पंडित पुजारी है, संत समाज है, वो संक्रमण से बच सके। तो इसको एहतियात में रखते हुए शारदा मंदिर के पट अंदर से बंद कर दिए गए हैं और अभी 31 तक हमने ऐसा निर्णय लिया है और उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जैसा गर्मी जैसे ही बढ़ेगी तो कोरोना वायरस के ख़त्म होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो गर्मी जैसे ही बढ़ेगी, मौसम बदलेगा और अगर स्थितियाँ बदलेगी तो हम लोग उसको खत्म कर देंगे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भयभीत है। हर दिन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रीवा में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। आज संभागायुक्त अशोक भार्गव ने संजय गांधी अस्पताल में पहुंचकर कोरोना वायरस को लेकर अस्पताल में की गई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही शहर की लाइब्रेरी और सार्वजनिक स्थलों को खाली कराया गया। देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 150 से ज्यादा हो चुकी है। शहर के संजय गांधी अस्पताल में भी संदिग्ध मरीजों के उपचार के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। संभागायुक्त अशोक भार्गव ने आज अस्पताल का मुआयना किया। आपको बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। साथ ही संजय गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए एक मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है और गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा, जहां पर आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं। सावधानी से ही इस वायरस से बचा जा सकता है, इसलिए सभी सतर्क रहें और सार्वजनिक जगहों में जाने से भी बचें। आज संभागायुक्त के निर्देशानुसार शहर की लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और सार्वजनिक स्थान जहां लोग एकत्रित होते हैं उसे भी खाली कराया गया है। निगम के कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। शासन के निर्देश हैं कि जितने जिम हैं और स्विमिंग पूल्स हैं और कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी है, इन पे लोग इकट्ठा ना हो कोरोना वायरस की वजह से। हमारे कमिश्नर भार्गव साहब का निर्देश था प्रशासक महोदय का कि सभी लाइब्रेरियाँ या इस तरह के जो भी हों उनको खाली करा के उनको समझाइश दी जाए कि उसको बंद रखें जब तक अगले निर्देश शासन के नहीं प्राप्त होते। चलो ठीक है। अभी इस समय कोरोना का काफ़ी आतंक सा पूरे दुनिया में फैला हुआ है। इसको हम पैंडेमिक माने दुनिया के हर कोने में भी ये केसेस मिलते हैं। लगभग 125 कंट्री में यहाँ पर कोरोना के केसेस पाए गए हैं। भारत में भी लगभग 130-135 केसेस अपने को पॉजिटिव मिल चुके हैं भारत में। लेकिन सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में अभी कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। जहाँ तक रीवा की बात है, यहाँ एक केस को हमने आइसोलेशन में रख के उसको सैंपल भेजा था, वो सैंपल भी निगेटिव है। रीवा में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। यहाँ करीबन 19 लोग जो बाहर के देशों से आए हुए थे वो हमारे पास हमारे राडार पर है और उनसे हम नियमित उनसे संपर्क कर उनकी जानकारी लेते जा रहे हैं और 14 दिन बाद उनको फ्री स्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा, ताकि उस समय तक इन्फेक्शन फैलने की समस्या समाप्त मानी जाती 14 दिन के बाद। अभी पूरी व्यवस्था जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में। जिला अस्पताल एक तरह से सर्च के लिए होता है कि केस की जांच करी जाए, यदि गंभीर स्थिति है तो उसको मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा जाएगा।
जिला अस्पताल में हमने 3 बिस्तर का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती जांच के लिए भेजने पर, तब तक हम वहाँ पर रखेंगे। शहर में अतिक्रमण के चलते आए दिन यातायात पूरी तरह से बाधित हो जाता है। आज रेवांचल बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम अमले पर उस वक्त आफत आ पड़ी जब दर्जन भर व्यापारियों द्वारा निगम कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे निगम अधिकारी घायल हो गए। तो वहीं व्यापारी संघ ने भी निगम कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। शहर के मुख्य चौराहों पर कुछ व्यापारियों ने सड़क तक अपनी दुकानें लगा रखी हैं। रेवांचल बस स्टैंड में निगम कर्मचारियों पर हमला व्यापारियों की मनमानी को दर्शाता है। घायल नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि फल ठेला वाले ने हमले की शुरुआत की, जिसके बाद दर्जनों व्यापारियों व यात्रियों ने लाठी डंडे से नगर निगम अमले पर हमला बोल दिया। इस दौरान नगर निगम के जेसीबी मशीन का शीशा भी तोड़ा गया। हमला करने वाले कुछ आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी संघ ने भी निगम कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है और एसपी आबिद खान से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि निगम कर्मचारियों ने उनकी दुकानों में जबरदस्ती तोड़फोड़ की और लाखों का नुकसान किया। एसपी आबिद खान ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह 8 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें नगर निगम का कोई अमला जो है उसने जाके कोई अतिक्रमण हटाया है यहाँ पे पुराना बस स्टैंड में, जो संभवतः शॉप्स वहाँ पे लगी हुई थी। उन्होंने कुछ एक्सटेंशन कर रखा था और कुछ आगे फैला रखा था, जो भी कुछ आपत्तियाँ होंगी नगर निगम के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई की है। और अभी जो ज्ञापन देके जो लोग गए हैं मुझको, वो व्यापारी लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है। उनका कहना ये है कि जो अमला था वो पहले से ही तैयार होके आया था और लाठी वगैरह लेकर के आया था और कई लोगों को वहाँ पे मारपीट किया गया है और इसके बारे में जांच की जाना चाहिए। सुबह जो घटनाक्रम हुआ है उसमें नगर निगम का अमला जब गया है तो उसके बाद वहाँ पे व्यापारियों ने भी पत्थर फेंके हैं और जिसकी वजह से कुछ नगर निगम के कर्मचारियों को चोट लगी है, कुछ गाड़ियों का भी टूटने का पॉइंट है। तो उसके बारे में पुलिस ने ऑलरेडी केस रजिस्टर कर रही है पुलिस, और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो ये समूह है व्यापारियों का, इनका कहना है कि बहुत सारे बिंदु हैं जो बड़े बड़े लोग हैं अतिक्रमण किए हैं। ये लोग छोटे कर्मचारी, छोटे दुकान वाले हैं, इनको परेशान किया जा रहा है किसी अन्य वजह से। इन सभी तरह की शिकायतों का पुलिस से कोई सीधा संबंध नहीं है। इनको बताया गया है कि ये जा कर के जो प्रशासक हैं, अभी कमिश्नर रीवा हमारे यहाँ पे, उनको जाके अपनी बात बताएं। कमिश्नर नगर निगम से बात करके उनको अपना जो भी समस्या है वो बताएं। जहाँ तक पुलिस के विषय का संबंध है, हम लोग इसमें डिटेल में जांच करेंगे। सभी साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, कैमरा वगैरह की फुटेज और आसपास जो चश्मदीद साक्षी हैं उनसे डिटेल ली जाएगी। समाज सेवी बीके माला द्वारा आज पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनकी मांग थी कि निर्दोष युवाओं के ऊपर धारा 151, 107 और 116 के लंबित प्रकरण में समय सीमा में निराकृत कराए जाने से अपराध पाए जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय से निराकृत व दोष अपराध संबंधित थानों से अपराध सूची से नाम हटाए जाएं। रीवा संभाग में बड़ी तादाद में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के ऊपर सामान्य धाराओं के तहत प्रकरण विचाराधीन होने के कारण संबंधित थानों में अपराध सूची में उनका नाम दर्ज होता है। जब पुलिस वेरिफिकेशन पत्र जारी किया जाता है तो उन अपराधों का भी उल्लेख किया जाता है, जिससे केंद्र एवं राज्य सरकार अन्य संस्थाओं के द्वारा समय समय पर निकाली गई भर्तियों में तमाम ऐसे बेरोजगार युवा प्रकरणों के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। समाज सेवी बीके माला ने आज पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। न्यायालय से आरोप दोष मुक्त पाए जाने पर भी संबंधित थानों के अपराध सूची से नाम हटाने की मांग की है। बीके माला का कहना है कि चरित्र सत्यापन होने पर युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह निवेदन है छात्र और बेरोजगारों युवा हित को ध्यान में रखते हुए विगत कई वर्षों से विचाराधीन तथा सामान्य धाराओं के प्रकरण जो कि विगत कई वर्षों से विचाराधीन है, उन्हें निराकृत किया जाए तथा संबंधित थाने से आपराधिक सूची में से नाम हटाया जाए। आज हम समस्त युवा माननीय डीआईजी साहब महोदय को संबोधित ज्ञापन पत्र एडिशनल साहब को सौंपे हैं और उस ज्ञापन पत्र में हमने उल्लेख किया है कि 107-16, 151 के मुकदमा राजस्व न्यायालय में विचाराधीन होते हैं और नियम ये है कि 6 महीने के अंदर वो प्रकरण समाप्त हो जाने चाहिए, परंतु वो प्रकरण संबंधित तहसीलों में विचाराधीन है और युवाओं के जब वो वेरिफिकेशन के लिए
लिए जाते हैं तो ग्राम व नगर अपराध सूची में संबंधित थानों में वो दर्ज रहते हैं और उनका निराकरण नहीं होता। तो हमने निवेदन किया है कि समस्त युवा जो बेरोजगार हैं, तमाम शैक्षणिक व भर्तियां निकलती हैं, जब भर्तियां निकलती हैं तो जैसे भौतिक सत्यापन के लिए जाते हैं, अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं, तो संबंधित थाना प्रभारी उनके जो अपराध होते हैं उसका उल्लेख कर देते हैं। तो भर्ती परीक्षाओं में वो बैठ नहीं पाते, वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम ज्ञापन पत्र देने आए हैं और साथ में हमने ये भी निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में प्रकरण विचार निराकृत हो जाते हैं। निराकृत होने की स्थिति पर भी थानों में प्रकरण उनके सूची में दर्ज रहते हैं। उसको समीक्षा बैठक के माध्यम से राजस्व में प्रकरण जो विचाराधीन उनको निराकृत कराए जाएं, जो 6 महीने के लिए हैं, जो सामान्य धाराओं में है, जो आपराधिक कृत्य के धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हैं, उन धाराओं में जो निराकृत हो गए हैं युवाओं के प्रकरण, उन प्रकरणों की सूची से, ग्राम और थानों की सूची से हटाया जाना चाहिए, अपराध सूची से हटाया जाना चाहिए। शहर के रेवांचल बस स्टैंड में स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से दुकान में रखे 6 से 7 लाख की सामग्री जलकर खाक हो गई। समय रहते दुकान के मालिक द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड अमले ने 5 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक कमल सोनी ने बताया कि शाम तकरीबन 5 बजे दुकान के अंदर से धुआं उठने लगा और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड अमला आग पर काबू पाने में घंटों लग गए, जिससे दुकान में भारी नुकसान हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि सीलिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। बस 5 बजे करीब धुआं निकला तो पता चला कि कुछ ऊपर शॉर्ट सर्किट से हुआ है। लाइट भी बंद हो गई अचानक और उसके बाद फिर जब तोड़ने की कोशिश की तो आग काफ़ी फैल रही थी। फायर ब्रिगेड बुला लिए थे, 2 फायर ब्रिगेड आई हैं पर अभी तक पूरी तरह बुझी नहीं है। 6-7 लाख का तो अभी दिख ही रहा है, बाकी तो बाद में आकलन करने में पता चला कितना हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट अपने से हुई या बिजली विभाग के कारण की लापरवाही के? अब पता नहीं जैसे हुई हो, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ऊपर क्योंकि सीलिंग के ऊपर से हुई है। मीटर कहाँ लगा हुआ था? मीटर को बाहर लगा है। उमरिया जिले में एक कुएं से 1000 और 500 की पुरानी नोट उगलने की खबर आई है। वाकया जिला मुख्यालय के झुरिया मोहल्ला स्थित एक पुराने कुएं का है, जहां बच्चों ने खेलते हुए नोट देखे और बड़े लोगों ने नोट निकालने की जिद की, जिसके बाद असलियत सामने आ गई। कुएं में नोटों का जखीरा होने की खबर लगते ही देखते लोगों का हुजूम लग गया और पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में तैरती हुई नोट निकलवा कर जब्ती बनाई गई। अंधेरे की वजह से पुलिस ने कुएं को अपनी निगरानी में ले लिया और कल कुएं को खंगाला जाएगा, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कुएं में कितनी रकम डुबोई गई थी। फिलहाल पुलिस ने जब्त की गई नोट को सुखाकर गिनती करने में लगी हुई है और कल पूरी रकम बरामद करने के बाद कुएं में नोट डालने वाले का पता लगाने की बात कह रही है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। पुराना कुआं है झुरिया मोहल्ले में, तो इसमें थोड़ी देर पहले भीड़ लगी थी, तो कुछ लेडीज और कुछ बच्चे खड़े थे, तो वो लग्गी से कुछ निकाल रहे थे। तो जब वो बाहर निकली, पन्नी टाइप का था पहले, फिर उसको खोला गया तो उसके अंदर नोट निकली और कहते हैं अभी उसके अंदर और भी नोट होंगे, फिर भी नहीं तो 50 से 60 हज़ार के ऊपर या 1 लाख तक की नोट। जीवन अमूल्य है, इस कहावत को लेकर शहडोल जिले का यातायात विभाग ने जिले की जनता को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए गाड़ी और बैनर के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया। शहडोल शहर में यातायात व्यवस्था बनी रहे। यातायात विभाग उन सभी लोगों पर जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते, इस प्रकार के लोगों के लिए यातायात शहडोल ने नकेल कस ली है। यातायात विभाग लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए जगह जगह वाहन चेकिंग लगाकर लोगों को समझाइश दे रहा है। शहडोल यातायात प्रभारी राजवती परस्ते ने मीडिया को बताया कि आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जनता में यातायात के नियमों को लाने के लिए जागरूकता वाहन से जिले के हर गांव-गांव में भ्रमण कराकर लोगों में जागरूकता लाया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि हेलमेट लगाकर चलें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, तेज गति में गाड़ी न चलाएं। इस प्रकार के कई नियमों को जन जन तक पहुंचाने का यातायात विभाग ने संकल्प लिया है। वहीं यातायात प्रभारी ने जनता से अपील भी की है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर प्रभारी के द्वारा चालानी कार्यवाही भी की जा रही है और समझाइश भी दी जा रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
एक गाड़ी पूरे शहर के लिए है, जो पूरे शहर क्षेत्र को भ्रमण करके जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। प्रसार किया जा रहा है कि बिना हेलमेट के मोबाइल से बात करके वाहन न चलाएं। इसके अलावा अनुभाग व्यवहारी और अनुभाग धनपुरी के लिए अलग अलग गाड़ियां भेज दी गई हैं। तो वो जितने ग्रामीण क्षेत्र के थाने आते हैं अनुभाग के अंतर्गत, वो उस पूरे एरिया को कवर करेंगे। टोटल कितनी गाड़ियाँ लगाई हैं? 3 गाड़ियाँ। 3 गाड़ियाँ लगाई थी जो पूरे जिले में भ्रमण कर रही हाँ, है। पूरे जिले में करेंगे। एक गाड़ी अनुभाग वाइज, जैसे व्यवहारी थाना क्षेत्र में व्यवहारी अनुभाग के अंतर्गत जितने थाना आ रहे हैं उसके अंतर्गत, और एक धनपुरी अनुभाग के अंतर्गत जितने थाना हैं उसके अंतर्गत जाएंगी, और एक ही शहर में। ये अभी कोई अभियान के तहत किया जा रहा है कि जागरूकता अभियान है? जागरूकता अभियान है ये चलेगा। ये बीच बीच में हम चलाते रहते हैं। जी जी। अभी इसके पहले भी 1 हफ्ते का जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चला था, जी जी। है ना, उसके बाद फिर से ये अभियान के तहत ये चलाया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए जी। लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या नाम मैडम आपका? राजनीति परस्पर। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.